बहट थाना क्षेत्र के जो प्रशासन के लोग हैं उनके द्वारा भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी को बड़ी बर्बरता के साथ में उन्होंने रोकने का प्रयास किया, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा चोट आई है। हम गुंडे तो है नहीं कि भाई सत्ता के संरक्षण में हम कोई गुंडागर्दी करने वहां जा रहे थे। अभी आपको जवाब दे देता हूं, अगर ज्यादा गर्मी उनके अंदर है ना तो आ जाइए वर्दी उतार कर, और हम भी आ जाते हैं। जो प्रशासन की तानाशाही है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करें। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, अगर उनको एक खरोच में ही हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोका जा रहा, क्या वही कोई आतंकवादी है, कोई गुंडे है? नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति। इस वक्त हम जिला अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। भीम आर्मी जय भीम के संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मंजीत सिंह नोटियाल ने अभी एक पोस्ट की थी, इसमें उन्होंने कहा था कि साथियों जल्द से जल्द अस्पताल के अंदर पहुंचो, मेरे साथ जो है मेरे को चोट लग गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अमित तलवार है और मैं उत्तराखंड से हूँ। भीम आर्मी जय भीम संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अभी आपने देखा मंजीत सिंह नोटियाल ने एक पोस्ट किया कि मेरे चोट लग गई, सभी साथी जिला अस्पताल के अंदर पहुंचे। बिल्कुल, आज जैसे कि आपको पता है कि मेरठ के अंदर ललिता हत्या प्रकरण का एक मामला चल रहा है, जिसमें हमारे भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी के द्वारा आज परिवार से मिलने का आह्वान किया गया था। और आज हमारे जितने भी आसपास के कार्यकर्ता है सब के सब लोग रेडी थे परिवार से मिलने के लिए। और जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल जी और उनकी टीम घर से परिवार को मिलने के लिए निकली, ऐसे ही जो बहट थाना क्षेत्र के जो प्रशासन के लोग हैं उनके द्वारा भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी को बड़ी बर्बरता के साथ में उन्होंने रोकने का प्रयास किया, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा चोट आई है। छाती में एक्सरा भी करवाया है, छाती में चोट लगी है और अभी वो बेहोशी की हालत में है। अभी हम उनसे मिलके आए हैं। तो हम शासन प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि हम जो बहुजन समाज के, दलित समाज के लोग हैं, अगर जितनी ताकत आप हमें रोकने को और हमें पीटते हो, अगर इतनी ताकत जो इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर जो लोग अत्याचार करते हैं माँ बहन बेटियों पर, अगर इतनी ताकत आप उनको रोकने का लगाए तो शायद ये जो अत्याचारी है कम हो जाएंगे। प्रशासन तो कार्रवाई कर रहा है, आप लोग सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? प्रशासन के साथ बदतमीजी हो रही है, प्रशासन खुद वीडियो जारी कर रहा है वहाँ से। आपको किसने बताया कि प्रशासन के साथ बदतमीजी हुई है? तमाम वहाँ पे पुलिस अधिकारियों के साथ बदतमीजी है कि दरोगा तो हाथ जोड़ते दिखे वहाँ पर। बिल्कुल गलत बात है। मैं किसी भी प्रशासन के साथ में कोई बदतमीजी नहीं है। और तो और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में बदतमीजी पुलिस वाले करते हैं। जब मुस्लिम कहीं पर दलित के ऊपर अत्याचार करता है वहाँ पर कोई संगठन नहीं खड़ा होता, वहाँ पर सिर्फ हिंदूवादी संगठन खड़े होते हैं, वो उनको न्याय दिलवाते हैं। लेकिन जैसे कोई ठाकुर बना दलित हो जाता है या फिर राजपूत बना कुछ हो जाता है तो उसके वहाँ पर तुरंत भीम आर्मी पहुंच जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। भीम आर्मी जय भीम संगठन जो है ये किसी भी समुदाय के जो भी समुदाय गलत काम करता है, जो भी माँ बहन बेटों पे अत्याचार करता है, जो भी जातिवाद की बात करता है, उसके साथ में ये संगठन खड़ा नहीं होता। अच्छा। मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी एक संगठन अलग है और भीम आर्मी जय भीम संगठन एक अलग संगठन है। भीम आर्मी जय भीम जो संगठन है वो सभी समुदाय के साथ में खड़ा होने का कार्य करता है। लेकिन जो भी व्यक्ति अत्याचार करता है और जो भी व्यक्ति कानून के खिलाफ चलता है उसके खिलाफ खड़ा होने का कार्य करता है। तो आप उत्तराखंड से हैं अभी बैरागी वाला में कुछ दिन पहले एक मामला हुआ था विनोद कश्यप का, तब आपका संगठन कहाँ था? कहाँ पे? बैरागी वाला में, देहरादून के अंदर, देहरादून नगर के पास। उस विषय में मेरे को जानकारी नहीं है, इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन जहाँ पर राजपूत वर्षी दलित हो जाएगा वहाँ जानकारी मिल जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई जगह ऐसा होता है कि भाई वाल्मीकि समाज के लोगों को ये बोलते हैं कि भाई ये बजरंग दल के साथ में मिले हुए या कुछ भी, अगर वाल्मीकि प्लस कोई भी अन्य बिरादरी के साथ में कोई भी लफड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी के साथ खड़ा होने का कार्य करते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। हो सकता है कि जब वो मामला चल रहा है, देहरादून वाला मामला चल रहा होगा, शायद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं बाहर हो, ऐसा हो सकता है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम और प्लस दलित के लिए भीम आर्मी जय भीम संगठन काम कर रहा है। ये भीम आर्मी जय भीम संगठन हर उस वर्ग के लिए काम कर रहा है जो निचले तबके का वर्ग है और जिसपे कोई अत्याचार करता है। गाजियाबाद के अंदर, खेड़ा के अंदर जो हिंदू युवक की हत्या हुई थी मुस्लिम द्वारा, वहाँ पर आपका संगठन नहीं दिखा, वहाँ मंजीत नोटियाल नहीं पहुंचे। क्या वो हिंदू समाज से नहीं था या फिर कोई दलित समाज से नहीं था? देखिए भाई साहब, मैंने आपको बताया ना, कई जगह ऐसा हो जाता है कि आज पूरे भारत देश के अंदर दलित और मुस्लिम समाज के साथ भी बड़े अत्याचार हो रहा है। दलित समाज के साथ में इतने अत्याचार हो रहे हैं, मैं आपको क्या घटना बताऊं कि वाल्मीकि समाज भी रहते हैं, इसमें चमार समाज भी रहते हैं, जाटो समाज भी रहते हैं। कई जगह ऐसा रहता है कि भाई मंजीत नोटियाल जी नहीं पहुंच सकते,
क्योंकि आदमी तो एक ही है ना, सीधी सी देश बात के है। अंदर खबरें चली तमाम ऐसी, सब लोगों को पता है लेकिन आप लोगों को नहीं पता है। नहीं पता होगा, मैं ये कह रहा हूँ पता होगा, पर लेकिन हो सकता है कि कहीं व्यवस्था इतनी जरूरी हो कि पहुंच नहीं पाए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, भारत देश बहुत बड़ा है, पॉसिबल नहीं होता एक इंसान के लिए कहीं भी हर जगह उपस्थित होना। कई कई घटनाएं ऐसी हैं, आपको बता देंगे हम, हमारे पास रजिस्टरों में लिखी पड़ी है, क्योंकि हम नोट करते हैं। आपको कई घटना ऐसी है कि जहां हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहां भी जय भीम आर्मी जय भीम संगठन खड़ा है। बट लेकिन ये ना लोगों की मानसिकता हो गई है कि भीम आर्मी जय भीम जो संगठन है सिर्फ मुस्लिम और दलित के लिए काम आता है। ऐसा नहीं है भाई साहब, ये मानसिकता अपनी जो आप सुधारो पत्रकार महोदय। हमारी तो मानसिकता सही है, हम तो जो जी। चीज है वो सच दिखाते हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोग ही भटक जाते हैं अपनी राह से। है जी, नहीं लोग नहीं ही भटक जाते नहीं, हैं। हम नहीं भटकते। और अभी भी जो भी समाज के लिए काम करता है, जो भी अपने परिवार के लिए काम करता है, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, भीम आर्मी जय भीम संगठन उनके साथ में खड़ा है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल सिद्दीकी है, मैं भीम आर्मी जय भीम संगठन से जिला प्रभारी हूँ सहारनपुर से। आप ललिता गौतम हत्याकांड के अंदर आप लोग भी जा आपको डिटेन कर लिया प्रशासन द्वारा। डिटेन क्या, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार हम लोग जाने का प्रयास कर रहे थे, और हमने शासन प्रशासन की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए भी हम लोगों ने कोई बड़ा मैसेज नहीं दिया था। आप वीडियो में साफ साफ देख लीजिए, बेहट के अंदर हमारे 10-20 लोग ही हैं, ज़्यादा है भी नहीं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पहुँचना चाह रहे थे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम गुंडे तो है नहीं कि भाई सत्ता के संरक्षण में हम कोई गुंडागर्दी करने वहाँ जा रहे थे। और आप अब मेरे से सवाल कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। कीजिए आप सवाल, क्या सवाल करना है? कौन से सत्ता के गुंडे हैं जो गुंडागर्दी कर रहे जो कर रहे हैं, सरेआम लोगों को मारा जा रहा है। आप पत्रकार महोदय मेरी बात सुनिए, हैं? अगर आप लोग सड़क जाम जी। करेंगे तो प्रशासन वहां से आप लोगों को हटाएगा। एक बात बताइए, आंदोलन करना कोई अपराध है? अत्याचार के खिलाफ अगर आप आंदोलन सड़क करना, जहाँ पर आवागमन ज्यादा रहता है वहां पर आप सड़क जाम करेंगे, जी, जी। उसके बाद प्रशासन आपको हटाएगा, नहीं तो क्या करेंगे? नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। पत्रकार महोदय बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। प्रशासन का क्या सवाल, क्या फर्ज बनता है? आंदोलनकारियों को एक तरीके से गाइड किया जाए, समझाया जाए। या आप वीडियो में देख रहे हो, एसएसपी का तरीका अच्छा है, एसएसपी मेरठ का तरीका अच्छा है, ये शोभा देता है एक सम्मानित पद पर व्यक्ति को। तो वो तो कह रहे हैं कि आइए हमसे मिलिए, बैठकर बात क्या करिए, मिलिए? समाधान निकलेगा, मुजरिमों को जेल भेजा जाएगा, लेकिन आप लोग बैठ के बात करने की अभी आपको जवाब दे देता हूँ। अगर ज्यादा गर्मी उनके अंदर है ना, तो आ जाइए वर्दी उतार कर, और हम भी आ जाते हैं। हम वर्दी का सम्मान करते हैं, और ये वर्दी भी बाबा साहब की देन है, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की देन है। जो आज हमारे समाज की बेटियां बहनें आज पायलट तक हैं, आईएएस आईपीएस तक हैं, आज जो वर्दी पहनकर ये सोच रहे हैं ना, ये सब बाबा साहब की देन है। संविधान लिखा बाबा साहब ने, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। और आप अगर ये कहना चाह रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ आपको पत्रकार महोदय, आपने मुस्लिम पे जो टॉपिक किया है, अभी आपने हमारे भाई साहब से जो सवाल किया है, मुस्लिम अगर कहीं दलित पर अत्याचार करता है तो आवश्यकता नहीं पड़ती क्या वहां जाने की? बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब मैं दे देना चाहता हूं आपको आपके चैनल के माध्यम से। मुस्लिम अगर कहीं अत्याचार करता है तो संगठन को जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उसमें तो प्रशासन खुद ही इतनी कड़ी कार्रवाई कर देता है? जाने की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां प्रशासन फैल हो जाता है, जहां इन लोगों के कलम रुक जाते हैं, जो सत्ता के संरक्षण में अपराध करते हैं, वहां ये लोग नहीं बोल पाते, वहां हम लोगों को, संगठन के लोगों को जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो मेरठ के एसपी ने तो जेल उनको भेज दिया, जो मुजरिम थे उनको पकड़ के जेल भेज दिया, अब क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, जो कुछ भी कार्रवाई की है, चलिए हम मानते हैं, संतुष्ट हैं, हम कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो खुलेआम गुंडागर्दी एसएसपी महोदय ने की है, क्या वो शोभा देता है? एक कप्तान को वो शोभा देता है? आप सभी लोग खड़े हो यहाँ, एक बात बताइए, अधिकारी जनता का नौकर है, जनता का नौकर बनकर ही कार्य करेगा। जनता मालिक है, जनता सरकार को अगर बनाना जानती है तो जनता सरकार की कुर्सियों को उखाड़ कर फेंकने का भी काम कर सकती है। और इस बार आपको आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, सन 2027 के चुनाव में हम लोग वोट की चोट ऐसी देंगे कि इनको वापस मठ में और गुफा में जाना पड़ेगा। आपको ये मैं कह देना चाहता हूँ पत्रकार मोदी महोदय। जी ने पहले भी बयान दिया था कि बाबा को मठ में भेज देंगे, लेकिन अभी बाबा मठ में नहीं गए। अब दोबारा 27 का चुनाव आ रहा है देख लीजिएगा, अभी 27 आने तो दो। और आपकी पार्टी का गठबंधन भी हो चुका है। हमारा तो देखिए सुनिए, हमारा तो संगठन है भीम आर्मी जय भीम संगठन, हर पीड़ित, हर मजलूम, हर दुख दर्द वाले व्यक्ति की आवाज उठाता है जिस पर अन्याय अत्याचार होता है। इसके साथ आपको कह देना चाहता हूँ, आप लोग ये हिंदू मुस्लिम की जो बात करते हैं, 4 स्तंभ है देश के, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता।
आप लोग भी एक स्तंभ हैं, ईमानदारी से कार्य कीजिए। और पत्रकार तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं भाई साहब, तो सवाल- जो दिखता है वो दिखाते तो हैं। सवाल क्यों उठ रहे हैं आए दिन पत्रकारों के ऊपर? जहां अत्याचार होता है वहां आवाज क्यों रुक जाती है पत्रकारों की? आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, लोकल पत्रकारों का मैं सम्मान करता हूं। आप लोग हमारी आवाज उठाते हैं, आप लोगों से पीड़ितों को बहुत उम्मीद है। आप समाज हित में कार्य कीजिए, आप पीड़ितों का दर्द दिखाइए, आप लोगों से बहुत उम्मीद है। उसके बाद हम लोगों से भी बहुत उम्मीद है समाज के लोगों को। आज अगर अत्याचार अन्याय होता है तो वो लोग हमारे पास क्यों आते हैं? अगर थाने के लोग ईमानदारी से कार्य करें, अगर अधिकारी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें, उनको किसी संगठन, किसी पत्रकार के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरठ के एसपी हैं, उन्होंने कह दिया अगर मैंने थप्पड़ मारा है, सही मारा है तो एक पेड़ लगाइए, अगर गलत मारा है तो 2 पेड़ लगाइए। हाँ, मैं बता देता हूँ, आपने तो वीडियो देखी होगी, पत्रकार हैं, एक थप्पड़ मारा है, गाड़ी में घुसने का तेवर देखा है उनका, और कैसे उन्होंने बर्बरता से उस कार्यकर्ता को पीटा है। वो भी एक समाज की आवाज उठाने वाले व्यक्ति हैं। मैं ये कह देना चाहता हूँ, उनको अधिकार किसने दिया ऐसे मारने का? क्या ऑर्डर है उनके पास ऐसे किसी को मारने का? और वो मालिक हैं, वो जनता के नौकर हैं। आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, सरकार है आती जाती रहती है। मैं ये कह देना चाहता हूँ आपको, जिस दिन सरकार बदलेगी, एक एक गोली का, एक एक अत्याचार अन्याय का हिसाब होगा। आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। लेकिन एसपी तो कह रहे हैं वहाँ दंगा भड़काने की वजह से, इस वजह से हमको उनको हटाना पड़ा वहाँ से, कि वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था ताकि यहाँ पे माहौल खराब हो। और हाँ, इसके साथ एक जवाब और देता हूं मैं आपको। आपने हमारे बड़े भाई तलवार जी से सवाल किया था अभी बैरागी वाले में। बैरागी वाले प्रकरण का मुझे पता है, मुझे जानकारी है, उसका मैं जवाब आपको दूंगा। बैरागी वाले प्रकरण में देखिए, अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, हम उसका सम्मान नहीं करते, ना उसको सपोर्ट करते हैं। अपराधी पर जो कार्रवाई होनी है वो होनी चाहिए, अपराधी जेल जाना चाहिए। वहां आपने देखा सत्ता के गुंडों ने घरों में आग लगा दी, क्या प्रशासन ने चूड़ियां पहन ली थी? क्या प्रशासन इतना कमजोर था कि वो कार्रवाई नहीं कर सकता था? क्या वहां खुली छूट नहीं दी गई? वहां आरएसएस बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है, जो वहां के लीडर आए, उन्होंने वहां माहौल को कितना खराब किया। वहां की वीडियो वायरल हो रही है, वहां के कश्यप समाज के लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल कार्रवाई हो रही थी और हम लोग संतुष्ट थे। बाहर के लोगों ने आके यहाँ माहौल खराब किया है और मुसलमानों के घरों को जलाया गया है। और आप देख रहे हो इस जिले के अंदर भी कुछ गंदी नाली के कीड़े इतने घूम रहे हैं जो आए दिन अपने मुंह से गंदगी निकाल रहे हैं। एक मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं, एक दलित पिछड़े आदिवासियों को टारगेट कर रहे हैं। कभी बाबा साहब के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, कभी संविधान के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। जिस तरह से संविधान पर हमला हो रहा है और जिस तरह से मुसलमानों को, हमारा भी मजहब है, हम हर धर्म, हर मजहब, हर किसी व्यक्ति का आदर सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हमारे मजहब पर बात आई तो हम इस शहर की ईंट से ईंट भिड़ाने का काम करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। आपको कह देना चाहता हूँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। कैसा लगता है आज मनजीत सिंह नौटियाल को चोट लग गई है, अस्पताल पहुंचे हैं, कैसे देखते हैं? इसको देखते जो प्रशासन की तानाशाही है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करें। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, अगर उनको एक खरोच भी आई, हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोका जा रहा, क्या वही कोई आतंकवादी है, कोई गुंडे है? माहौल खराब हो इसलिए प्रशासन ने डिटेन कर दिया था, क्या जरूरत थी? क्या माहौल खराब कर रहे हैं? वहाँ जाते माहौल खराब होता, वहाँ पहली माहौल अगर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे तो वहां का माहौल खराब कर रहे हैं। वे अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहे, वहां का माहौल खराब कर रहे हैं। तो पीड़ित परिवार को तो सरकार जो है, प्रशासन न्याय दिला रहा है, फिर कहाँ दिक्कत आ रही क्या है? न्याय दिला? जो मुजरिम थे उनको जेल भेज दिया। जो वहां पे हमारे भाई, जो समाज के लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे थे, उनके ऊपर कैसे चांटे बजाए, कैसे थप्पड़ बजाया, गालियों से स्वागत किया उनका। अच्छा, जब आप लोग सड़क जाम करोगे तो फिर क्या करेगा प्रशासन, ये कहाँ बताइए। सड़क जाम करी है? वहाँ सड़क ही तो जाम हुई थी, और क्या हो रहा था? तो सड़क जाम हाईवे पर बैठकर क्या हो रहा था उन्हें बताइए? समझा। कल भी टोल के अंदर हुआ ना, टोल के पास वहाँ पर बैठ के बहुत देर तक तो ये स्थिति कैसे बन रही है, क्यों बन रही है? अगर प्रशासन अपना सही तरीके से काम करेगा, ये स्थिति बनेगी क्यों, बताइए? अगर प्रशासन सही तरीके से जिम्मेदारी से काम करेगा तो ये स्थिति बनेगी क्यों?